नमस्कार दोस्तों। आज 22 जुलाई 2025 है। और पिछले एक हफ्ते से या एक महीने की बात करें, मैंने कुछ बातें ऑब्जर्व करी बाज़ार में जिन्होंने मुझे हेल्प किया मेरी ट्रेडिंग में, मेरे को प्रॉफिटेबल करने में। तो मुझे लगा कि ये बातें शायद आपके भी किसी काम आ सकती हैं, तो इसलिए मैं ये पॉइंट्स कुछ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कुछ भी आपको वर्थ टेकिंग लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं आज की, आज बाज़ारों में क्या हुआ और कैसे हमने अपना ट्रेड प्लान कल बनाया था और हमने कैसे उसको एक प्रॉफिटेबली एग्जीक्यूट किया। और फिर हमने एक पुट ली और पुट में भी हमने प्रॉफिट लिया। देन उसके बाद बाज़ार एक साइडवेज में रहा और अनटिल अनलेस कुछ उसके बाद नहीं आया बाज़ार में। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करी होगी बाज़ारों में कि बाज़ार का एक अपना पेस होता है। तो उस पेस को समझने के लिए आपको बाजार का एक इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा कि बाजार का इन्वायरमेंट किस तरीके से भी वर्क कर रहा है। क्या बाजार में तेजी से अप एंड डाउन हो रहा है, या बाजार ऊपर जाता है और वहां से फेल हो जाता है। बाजारों में आपको कोई ऐसी टेक्निक नहीं मिल गई है कि जिसकी वजह से आपने पिछले एक साल में प्रॉफिट किया और अब इस साल आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। तो ज़रूरी बात यह है इसमें समझने वाली कि बाजार आपका साथ दे रहे हैं। मतलब अगर बाजार आपका साथ दे रहे हैं तो आप किसी भी तरीके से बाजार में पैसा निकाल सकते हैं, अगर बाजार आपका साथ दे रहे हैं। और अगर बाजार आपका साथ नहीं दे रहे हैं और आप जो मर्जी कर लीजिए बाजार में, बाजार से पैसा निकालना या पैसा बनाना एक मुश्किल टास्क हो जाता है। तो सबसे पहले हमें बाजार में ये पेज समझना है कि अगर हम बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं तो क्या 20 पॉइंट ऊपर जाने के बाद बाजार वहां से कूल ऑफ होना शुरू कर देगा, या बाजार जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर के बाद उसमें क्या फ्रेश फॉलो थ्रू आ रहा है, कोई फ्रेश ट्रिगर है बाजार में जो उस चीज को ऊपर की जर्नी के लिए डिनोट करने के लिए डिनोट कर रहा है या ऊपर की रैली में हम मदद कर रहा है। या अगर बाजार नीचे आ रहा है तो क्या वो उस मोमेंटम से नीचे आ रहा है जैसे आपने रिसेंटली पास्ट में देखा। तो सबसे पहले हमें बाजार के कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है कि बाजार किस फेज में चल रहा है, क्योंकि बाजार को फेज को समझेंगे तो ही आप बाजार में बड़ा पैसा बना पाएंगे। अनटिल अनलेस 5-7 रुपए लेना तो बहुत इजी है। मैंने आज लास्ट में 2 ट्रेड किए, जो दोनों ट्रेडों में 15-15 पॉइंट आ रहे थे। मैं छोटे पॉइंट्स के लिए आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो छोटे पॉइंट में दिल को तसल्ली होती है कि हमने कुछ किया, बट आपका ये फाइनली आपके जो बैंक है या आपकी नियर एंड डियर है या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ सकता। कभी बाजार ऐसा होगा जहां पे आपको लेने पड़ेंगे, बट ठीक है, बाजार अपने फेजेस बदलता है और फेजेस के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बदलना चाहिए। ये तो बात हो गई कि बाजार में कुछ ऐसा आपको टेक्निक नहीं मिली है कि जिस वजह से हम बहुत होशियार हो गए हैं और हमने एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट्स बना ली। सिंपल सी बात समझिए, बाजार आपका साथ दे रहे थे जिस वजह से आप पैसे बना रहे हो। अगर बाजार साथ नहीं देंगे तो आप कितनी भी टेक्निक बना लीजिए, कितनी भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए, आपको उसमें कामयाबी कम मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कल भी ये बात आपको समझाने की कोशिश करी थी बाजार में। एक बार मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को आज आपके लिए, कि आपका स्टांस क्लियर हो कि एग्जैक्टली हमें दिन क्लोज हो जाए तो अगले दिन का एक ट्रेड प्लान हमारे पास हो कि हमें ओपन यहाँ हो रहा है तो हमें क्या डिसीजन लेना है ओपन के अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस डे के प्राइस से हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखिए, कल के जो आपके पिवट्स थे वो वाइड थे। ठीक है, यहाँ आपका कहीं R1 था और यहाँ पे कहीं आपका S1 था। बाजार में जो पिवट्स वाइड बनते हैं, दैट मीन्स कि प्रीवियस डे जो है एक बड़ा लो से हाई तक एक काफी बड़ी जर्नी हुई है। अब बड़ी जर्नी में 100 पॉइंट की भी हो सकती है, 150 की भी हो सकती है, बट लो से अगर आप जर्नी करेंगे तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट या 200 पॉइंट की कल बाजार ने जर्नी करी। तो जिस वजह से कल आपके पिवट जो है वो वाइड बन गए। हमने क्या चीज इसमें पहली चीज नोट करी कि कल आपके जो पिवट थे वो वाइड बने ना, पिवट जो थे आपके एक वाइड बने। दूसरी चीज ये हुई बाजार में, इसमें आपने ऐड क्या करना है कि बाजार का कॉन्टेस्ट क्या है। पिछले
10 दिनों में बाजार एक रेंज में चल रहा है या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, इस तरीके से। तो हमारा बाजार लास्ट 10 से 15 दिनों में एक रेंज ही है, ऐसे चल रहा है, मतलब हल्का हल्का ऐसे। अब इससे ये दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है बाजार में कि बाजार एक तो वाइड पिवट बने हैं, ये पिवट्स बने हैं। दूसरा कि आप रेंजी हो, अब रेंजी बाजार में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या चीज नोट करनी है बाजार में कि आपको एक्सपेंशन के लिए नहीं खेलना है बाजार में। अगर आपको एक्सपेंशन के लिए खेलना है तो उसके लिए आपको पिच अलग होती है। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में क्या होता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो, इंडिया से बाहर चले जाते हो, साउथ अफ्रीका चले जाते हो, तो पिच में पेस और बाउंस होता है, मतलब बॉल ऐसे पड़ती है और ऐसे निकलती है। पर अगर आप इंडिया में खेलते हो तो पिच में बाउंस और गति कम हो जाती है, मतलब आप स्लो पिचों में आ जाते हो। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी अपनानी है कि बाजार किस पेस में चल रहे हैं अभी। तो हमने दो चीजें नोट कर ली। पहला कि कल की जो रेंज थी वो काफी वाइड थी, ठीक है। तो इससे एक हमें एक प्लान मिल गया कि जो कल का दिन होगा वो या तो मीन रिवर्जन वाला होगा या साइडवेज होगा। क्योंकि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है डेली चार्ट पे, वो एक कंसोलिडेशन फेज है। मतलब ना, क्यों क्यों कंसोलिडेशन है? आप 20 से नीचे हो, मैं डेली की बात कर रहा हूं, डेली मूविंग एवरेज। आप डेली मूविंग एवरेज में, जिसको डीएमए बोलते हैं, उसमें आप 20 से नीचे हो, ये आपका प्राइस है, और 200 से ऊपर हो डेली में। दैट मीन्स आप एक इनसाइड डे में हो, मतलब इनसाइड रेंज में हो। बाजार एक रेंज ही है। तो आपका बड़ा मोमेंटम तभी किसी बाजार में मिलेगा, किसी साइड मिलेगा, आप जब प्रीवियस डे के या 3-4 दिन के नैरो रेंज के बाद उसके नीचे खुलोगे। मान लीजिए आपने ये पिवट्स बनाए, अगले दिन आपने फिर ऐसे पिवट्स बनाए, फिर अगले दिन आपने ऐसे फिर पिवट्स बनाए। अभी आपने एक 3 दिन की रेंज डिफाइन कर ली, या आप इसके ऊपर खुलो या इसके नीचे खुलो, तो ही आपको एक्सपेंशन मिलेगा। अदरवाइज आपको एक्सपेंशन नहीं मिलेगा, आपको मीन रिवर्जन खेलना पड़ेगा। आप कल का दिन देख लीजिए, आप फ्राइडे का दिन देख लीजिए। आपने फ्राइडे को क्या किया, आप आज का दिन देखिए। आप सॉरी, तो निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। तो वीडियो बड़ा होगा बट इसमें आपको चीजें समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लटर में हटा देता हूँ। अब खाली पिवट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्राइडे को बाजार में आप खुले और इमिडिएटली एस वन पे आ गए। ये देखो, आप यहाँ खुले, यहाँ आ गए, ठीक है, S1 पे। इमिडिएटली आपने मिरर इमेज बना दी, आपने एकदम मिरर इमेज बना दी बाजार में। और अगले 15 मिनट में काम खत्म हो गया, उसके बाद पूरा दिन बाजार एक रेंज में रहा। लास्ट आधे घंटे में एक मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। आज क्या हुआ बाजार में, आप R1 पे खुले और इमिडिएटली आप नीचे आना शुरू हो गए और लो लो ऑफ द डे पे बंद हो गए। तो यहाँ से आपको एक लर्निंग क्या मिलती है आज के वीडियो और कल के वीडियो से, और जो आज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपके पिवट्स देखो यहाँ नैरो थे, और यहाँ के जो पिवट्स थे वो इससे ऊपर बने। एक, अब देखो, जो मैंने कल भी आपको बताया था बात, आपके पिवट्स कहाँ बने? एक ये लाइन बनी है, एक ये लाइन बनी है, एक ये लाइन बनी है, मतलब आपके पिवट्स कितने वाइड है, ठीक है। दूसरा, मैंने पॉइंट अभी डिस्कस किया आपके साथ कि हम ट्रेंडिंग है या रेंजी हैं। ट्रेंडिंग का मतलब ऊपर की साइड भी हो सकता है और नीचे की साइड भी हो सकता है, डिपेंड मार्केट किस फेज में है। तो हम कहाँ खुले, हम खुले सीधा R1 पे, R1 से नीचे, और वहां से ये मुझे नहीं दिखता किसी को भी प्राइस दिखा भी होगा। मेरे को ये कहीं यहाँ कहीं का प्राइस नजर आया था, इस जगह के आसपास। और दूसरी तीसरी बार में मैंने अपना निफ्टी की कॉल का प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ खुला, इमिडिएटली रिवर्स आ गया। तो
ये चीज क्लियर हो जाती है बाजार में कि जो बाजार की पेस है वो स्लो है। तो हमें यहाँ पे मीन रिवर्जन ट्रेड खेलने के लिए एक अपने आप को प्रिपेयर माइंडली रखना चाहिए। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आज कैसे ट्रेड इनिशिएट किए वो आप एक बार समझ लीजिए। अब देखिए बाजार यहाँ से नीचे आया, बट अब 20 से ऊपर हो तो आप ट्रेड नहीं लोगे। जब उसने 20 और 200 को ब्रेक किया, ये वाला पॉइंट कल का क्लोज, और ये ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये ब्रेक किया, रेड बार ग्रीन बार बनी, मैंने अवॉइड कर दिया, बाजार ऊपर आया और जब ये चीज ब्रेक करी मैंने यहाँ पे पुट ली और यहाँ तक में मेरा काम हो गया। तो आपको क्या एनालाइज क्या करना है प्राइस में, वो इंपॉर्टेंट होता है। एनालाइज का मतलब ये है, पहली बड़ी बार बनी, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो आपको पहले 5 मिनट का लो जाते ही आपको शॉर्ट करना है और कीप स्टॉप लॉस हेयर, क्योंकि आप एक रेंजी वातावरण में हो। जब आप रेंजी वातावरण में हो तो आपको फॉलो थ्रू एक्सपेंशन नहीं मिलेगा बाजार में, ठीक है ना। बाजार ऊपर आया, ये स्विंग बना दिया बाजार, अब इसको समझिए। ये देखो बाजार ने पूरा दिन इस रेंज में ट्रेड किया है, मतलब 25,120 आपकी रेंज क्या है आज की, 25,120, और डाउन साइड की रेंज है आपकी 25,050। तो 60 पॉइंट के डेज पॉइंट में ऑप्शन बायर को तभी कुछ मिलेगा जब वो एक साइड बाजार जाए और दूसरी साइड खेलने की कोशिश करे। मैंने आपको बोला भी था, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हैं, कि बाजार नीचे आ रहा है, अब यहाँ से आपको एक मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं पे मैंने बाय किया और यहाँ तक बाजार गया, बट मैंने ब्रेक इवन में स्टॉप लॉस लगा दिया और वो हिट हो, क्योंकि 10 से 12 पॉइंट मुझको यहाँ पे भी मिल रहे थे। तो मुद्दा ये नहीं कि मुझे मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे, मुद्दा ये है कि क्या प्राइस एक्शन ट्रेड के लिए कन्वीनियंट था कि नहीं था, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो बड़ा जरूरी है बाजार में। होपफुली जो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई हैं वो क्लियर रही होगी। और आज दूसरी चीज ये है कि हमें एक बार यूएस के चार्ट्स देखने चाहिए आज, क्योंकि कल अगर आपने देखा है यूएस बाजार में तो ऊपर से काफी अच्छी एक रिजेक्शन देखने को आपको मिली थी। कल का अगर आप चार्ट देखें यूएस 500 का, आपने यहाँ पे ओपन किया, हाई पे गए, और एंड ऑफ द डे आप आते आते यहाँ बंद हुए, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, क्या ये यहाँ से लो से वापस ऊपर बाजार जाता है कि लो ऑफ द डे क्लोज करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है आपका S&P 500 का चार्ट। अब यहीं पे सेम चीज देखते हैं, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। यूएस पे मेरा आपका डॉय जोन का चार्ट इधर, सेम चीज हुई, यहाँ खुला, ऊपर गया, और सेम की सेम एक मिरर इमेज बना दी। अब वही चीज दोबारा ये कर रहा है जो S&P 500 कर रहा है, ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या है समझने का, एक नैस्डैक का भी देख लेते हैं, इसमें और ज्यादा गिरावट आ रही है। अब गिरावट के कारण क्या है पहले ये समझ लें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप नैस्डैक में और S&P 500 में ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हो, उससे ऊपर ही चल रहे हो। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि नैस्डैक और जो आपके फेड की स्पीच कमेंट्री आने वाली है, क्या वो इसमें बोलते हैं अब कि हम जो रेट कट्स करेंगे, इन्फ्लेशन क्या मुद्दा रहता है, ये सारी चीजें आपके फेड की कमेंट्री और कॉर्पोरेट अर्निंग के ऊपर है, जिसको आप मैग्निफिसेंट सेवन बोलते हो, जो वहाँ के आईटी सेक्टर्स है, बिग दिग्गज हैं आपके आईटी सेक्टर्स में। अब बाजार क्या, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक बाजार इस चीज को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। अब मुद्दा ये रहेगा कि जो कमेंट्री आती है वहाँ के, क्योंकि अगर वहाँ पे हाउसिंग डेवलपमेंट जो वहाँ के रियलिटी के स्टॉक्स हैं, क्या उनमें जो इतनी इन्वेंट्री जो वहाँ पे पेंडिंग पड़ी है ड्यू टू हायर रेट्स जो थे वहाँ हैं, वहाँ पे क्या पावर रेट कट करेंगे नहीं करेंगे, या सितंबर पे पोस्टपोन हो जाएंगे। दूसरा जो आईटी के आपके दिग्गज हैं, जो आपके ट्रांसपोर्ट वाले शेयर हैं, क्या वो वहाँ से और मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये सारा मुद्दा रहेगा अब आपका कॉर्पोरेट अर्निंग पर। और बाजार में मेरे हिसाब से काफी ज्यादा इन चीजों को ऑलरेडी डिस्काउंटेड कर लिया है। आप बाजार देखो,
यूएस ऊपर जा रहा है बट आप ऊपर नहीं जाओगे, बट अगर यूएस नीचे जाएगा तो आप नीचे जरूर जाओगे। तो ये तो हो गई एक बाजार की एनालाइज करना कि क्या ग्लोबल हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं कि हमें कल क्या करना है, क्योंकि सारी बातें इंपॉर्टेंट तो तब मुद्दे आएंगे जब हमें कल क्या करना है वो पता हो। और इसी में खोल लेते हैं निफ्टी का चार्ट। और कल के लिए प्लान कर लेते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। आज आप दोबारा अगर मार्केट ब्रेथ को देखो तो मार्केट ब्रेथ आज दोबारा बैंकों में 3 शेयर पॉजिटिव हैं 12 में से, और 9 नेगेटिव हैं। ओवरऑल सारे सेक्टर में जो आपने मंडे के दिन रैली देखी, वो ट्यूसडे के दिन रिवर्स हो गया पूरा का पूरा मामला। अब कल के लिए ट्रेड प्लान क्या है। सबसे पहले एक बार पिवट्स बना लेते हैं कि आज के कल के लिए पिवट्स क्या बन रहे हैं हमारे। तो एक बार निफ्टी का चार्ट डेली पे खोल लेते हैं यहाँ पे। बिना पिवट्स के आपको समझाना और मुझे भी समझना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि पिवट से आपको एक अंदाजा मिल जाता है। अब 20 से नीचे हो, जो मैंने आपको बताया कि अब रेंजी हो। देखो आपने क्या किया, रैली करी, फिर ऐसे किया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो अब क्या दोबारा ये इधर की जर्नी करेगा या यहाँ से ऊपर को जाएगा, वो हमें टाइम बताएगा। हमें इतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए ट्रेडर हमें रोज अपना एक स्टांस लेना है। क्योंकि अगर हम एक बायस बना लेंगे नहीं, यहाँ से बाजार नीचे जाएगा, तो आप लॉन्ग का ट्रेड नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखना हमेशा। और अगर आप लॉन्ग हो तो आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं ले पाओगे। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा व्यू फ्लेक्सिबल होना चाहिए बाजार में प्राइस के अकॉर्डिंग। अब पिवट्स बना लेते हैं, क्या है आज का हाई लो। आज का हाई है आपका 25,100, ओपन है 25,166। पिवट्स कॉपी पेस्ट, बिल्कुल आपको ये पिवट्स इजीली मिल जाते हैं बाजारों में। पर मुद्दा ये है कि शायद मैंने डेट गलत डाल दिया, कल 21 है, 2200 पे आपकी आज 23 है। मुद्दा ये है कि आप एक प्लान बना सकते हो, क्योंकि जो आपको सिस्टम पे पिवट्स आएंगे वो कल के खुलने के बाद आएंगे। तो आज का आपका ओपन है 25,166। आपका 25,182। आपका क्लोज लो है 25,35 और क्लोज है 25,60। अभी भी आपके पिवट्स बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट अब ये देखिए। तो आपका ऊपर का 50,150 और नीचे का 25,003। ठीक है। अब इसको करते हैं 5 मिनट पे। अब हमें कल करना क्या है। कल के लिए बड़ा मोमेंटम अगर आपको ऊपर की साइड पे तभी मिलेगा जब आप इससे ऊपर खुलेंगे। मतलब आपको बड़ा मोमेंटम खाली एक ही कंडीशन में कल मिलेगा, जब आप बाजार में इस जोन से ऊपर खुलोगे। अगर आप 25,140, 25,160 अगर इससे ऊपर खुलोगे तो ही आपको ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज आपको ऊपर का मोमेंटम कल नहीं मिलेगा। क्यों, मैं कारण बताऊंगा इसका, जो मुझे क्या लगता है मैं क्यों ऐसी बात बोल रहा हूँ। क्योंकि इस रेंज पे खुलने के बाद क्या आपको दोबारा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा, वो डिपेंड करेगा पहले 5 मिनट की हाई के ऊपर, कि यहाँ का पहले 5 मिनट पे हाई पे अगर इस तरह की बार है या एक ग्रीन बार है इस तरीके की। तो डिपेंड ये करेगा कि यहाँ पे जो पहली 5 मिनट की अगर बार बनती है
मेरे को जो बाजार में लगता है कि आप यहाँ से कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट तोड़ना कल के लिए आपके लिए टफ हो जाएगा। अगर तोड़ेगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लान करेंगे और यहाँ से पहले ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करने की कोशिश ही करेंगे। पर मुद्दा ये है कि आपकी 20 यहाँ पे और 200 यहाँ पे है, तो इतने ऊपर अगर आप बाय करोगे तो होगा क्या कि अगर इससे ऊपर निकला बाजार, क्योंकि आप रेंज के ऊपर खुलोगे, रेंज के ऊपर खुलोगे, अगर R1 के ऊपर भी खुलते हो, अगर आप R1 के ऊपर खुलते हो तभी हम प्राइस को चेंज करें, क्योंकि R1 के ऊपर तब खुलेगा जब कोई बिग पॉजिटिव न्यूज होगी, अदरवाइज बाजार इतने ऊपर नहीं खुलेगा कल। ठीक है, तो ऊपर का ट्रेड यहाँ हमारा नहीं बनता। ठीक है, अभी जो बाजार क्लोज है उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ का ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि हमें लगता है, जो मुझे लगता है कि 25,150 आपके लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन गई है। आपने पास्ट में भी देखा और अभी भी आपने भी देखा कि आज किस हिसाब से बाजार में, अगर आप पहली बार 5 मिनट का देखें तो आपको इनिशियली पहली बार का मतलब स्विंग हाई मिला ही नहीं है। आज यहाँ बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, मतलब आपके कल ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, यहाँ आपने कंसोलिडेशन किया, आपने ठीक है कंसोलिडेशन किया, पहला आपने स्विंग हाई बनाया, बट अगर आप दोबारा इसी लेवल पे आते हो तो आपका स्विंग हाई बनाना चाहिए, बट आपने क्या किया, स्विंग लो बनाया। ठीक है, अब आए अपना लो, लो या कम बनाया, स्विंग हाई बनाया और दोबारा लो सेम बना दिया। तो यहाँ पे जो आपकी डिमांड होनी चाहिए थी वो वीक होती जा रही है। अगर डिमांड वीक होगी तो वो अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जहां से मोमेंटम मिलेगा बाजार वहां से प्राइस जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है अपने आप को। अब कल के लिए क्या मुद्दा है, क्या चीज रहेगी, अब कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, कल हमें क्या ट्रेड प्लान बनाना चाहिए और क्या कल हमारे लिए स्टांस होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हमने पिवट डिस्कशन किया उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता बाजार में और आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए कि आप 25,200 को तोड़ने में जल्दबाजी दिखाने वाले हो। तो अगर बाजार कल आपका इसी लेवल पे खुलता है, जो कि आपका ये लेवल है, ये वाला लेवल, इस रेंज में खुलता है अगर बाजार, ठीक है, और पहले 5 मिनट का लो ब्रेक करता है तो कीप स्टॉप लॉस हेयर, 25,090 का स्टॉप लॉस रखेंगे और आपका पहला टारगेट होगा 25,980 का, 25,980 का, और दूसरा जो आपका टारगेट होगा इंट्राडे के पॉइंट से, सॉरी 24,980 का और 24,910, ये आपको इजीली कल के दिन में मिल सकते हैं अगर बाजार इस ब्लू लाइन और इस पिंक लाइन के बीच में खुलता है। ठीक है, और अगर बाजार, क्योंकि बाजार की रेंज काफी 60 पॉइंट की है, और अगर बाजार इस पॉइंट से इस 25,154 के बीच में खुलता है तो आपका नो ट्रेड होगा। ठीक है, और अगर इससे ऊपर खुलता है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि पहले 5 मिनट का हाई जाता है कि नहीं जाता, बिकॉज ये अनलाइकली इवेंट है कि इसके ऊपर खुले और चलता ही चला जाए। अगर इसके ऊपर जाना तो इतनी बड़ी रिजेक्शन आपकी पहली 5 मिनट में नहीं बननी चाहिए थी। अगर इससे ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज प्राइस जो है वो सुप्रीम है तो हमें उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। एक और यहाँ पे ट्रेड बन सकता है कल के लिए, इस कि अगर बाजार यहीं पे खुला और इसने लो ब्रेक नहीं किया, अगर इसने लो ब्रेक नहीं किया करके ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर दे, तो हम यहाँ के जो कंजेशन जोन होगा, मतलब ये जो कंजेशन जोन होगा 25,050 का, ये हम स्टॉप लॉस लेंगे और 25,150 तक आपको टारगेट मिल जाएगा। तो दो ट्रेड बनते हैं। अगर यहाँ पे देखो कंडीशन बिल्कुल दोबारा क्लियर कर लेते हैं एक बारी, अगर बाजार यहाँ खुल के पहले 5 मिनट का लो निकालता है तो हम शॉर्ट की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 और 200 से प्राइस नीचे की तरफ है। अगर पहले 5 मिनट में कंसोलिडेशन करता है और 25,084 को निकालता है, 25,000 टू 84 को निकालता है, तो हम यहाँ पे यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओ ऊपर से, ये वाली, यहाँ से ये देखो, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आपको ऊपर की साइड मोमेंटम मिलेगा जहां आप दोबारा 25,150 पे जा सकते हो। तो हमारा ट्रेड कल के लिए क्लियर है कि अगर बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा तो ही आपको मोमेंटम मिलेगा, अगर यहाँ खुलेगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा बाजार, ये मतलब यहाँ से बोलने का मतलब है कि 25,200 नहीं जाएगा, अगर कोई ऐसी बहुत बेहतरीन खबर ना बाजार में आ जाए। और आपने आज देखा कि जोमेटो जोमेटो के रिटर्न नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे नंबर आए उसके, इसको इटरनल बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा एक
उसके बाद उसमें एक रैली देखने को मिली वो, क्योंकि इस तरीके के शेयर में ना आपको हैबिट समझनी है कंज्यूमर की, क्योंकि कंज्यूमर की हैबिट जो है वो बदलती जा रही है। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसी एफएमसीजी कंपनी से या किसी अदर फिनटेक कंपनी से, तो थोड़ा सा नजरिया आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपकी, आप कितने कंफर्ट जोन में जा रहे हो, कितने डिपेंडेंट होते जा रहे हो, वो डिपेंड करेगा। और दूसरा आपने उसके रिजल्ट देखे होंगे पेटीएम के। पेटीएम ने अपने 20 से 25 साल में पहली बार एक बार प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट दिखाया है। क्यों प्रॉफिट का कारण जो आया है, उसका एक ही कारण है कि उसने अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको काफी हद तक कम करा है। बट अगर आप उसका ओवरऑल स्टांस भी देखो, जो पेटीएम है वो 2000 के आसपास आया तो स्टिल 50% अपने आईपीओ प्राइस से डाउन है। तो लेट्स सी कल क्या होता है बाजार में। अगर आपको वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा व्यू प्लान था, आप अपना व्यू प्लान खुद बनाएं, बट किसी को फॉलो करना, उससे चीजों को सीखने में कोई हर्ज नहीं है, बट अपना उसमें इंग्रेडिएंट जरूर डालें कि आपको क्या सूट करता है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।